Assalamu alaikum. Today we will do question number 5 of exercise 1b, and as we are doing the fraction, algebraic fractions, so we have to take the LCM by taking something common or something multiply with them to make the denominators same. So let's start with part A. As you can see that in part A it is 3a divided by 3a minus 5 plus 4a divided by 4a minus 1. Now what we can do if we have questions such like that in which you cannot take anything common, or you cannot take by multiplying also you cannot get something same. So in that case what you have to do, you have to do the cross multiplication. Okay, so we will do the cross multiplication over here. मतलब जो डिनोमिनेटर्स, जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय, आपके पास आ जाता है 4a माइनस 1. अब इसमें आप कुछ भी कॉमन लें या कुछ मल्टीप्लाई करें, आप इनको सेम नहीं कर सकते. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को एज अ डिनोमिनेटर ले लेते हैं. डिनोमिनेटर में हम दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, दैट इज़ 3a माइनस 5, और यहाँ से आप इसको 4a माइनस 1, दोनों चीज़ें आप डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं. अब जो पहली वाली टर्म है उसके पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3a माइनस 1 है, उसके पास क्या मिसिंग है, 4a माइनस 1. सो इसके न्यूमिनेटर में आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4a माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस. सेकंड में आपके पास 4a माइनस 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ. ठीक है, 3a माइनस 5 जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 12a स्क्वेयर, बिकॉज a और a स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस 3a प्लस 4 3s आर इट्स अगेन 12a स्क्वेयर माइनस 4 5s आर इट्स 20a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. अजीब सा ये हो गया 20a, सॉरी ये मुझे सारा ब्लैक से करना था. ओके, डिवाइडेड बाय इट्स 3a माइनस 5 एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट इट्स 4a माइनस 1. अच्छा जी, न्यूमिनेटर में 12a एंड 12a स्क्वेयर दे आर लाइक टर्म, सो इट विल बिकम 24a स्क्वेयर, और आपके पास माइनस 3 एंड माइनस 20, तो ये आपके पास बन जाएगा 23a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की ब्रैकेट्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी, दैट इज़ 3a माइनस 5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4a माइनस 1. पार्ट बी इज़ 5 डिवाइड बाई 2b प्लस 1 एंड 2b प्लस 1 स्क्वेयर. जब आपके पास सेम ब्रैकेट्स होती हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको आप कॉमन ले लेते हैं. अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 2b प्लस 1 स्क्वेयर. दैट मीन जो पहली वाली टर्म है, जो ये वाली टर्म है, इसके साथ मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई 2b प्लस 1 को मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है टू गेट इट सेम. ठीक हो गया, तो इसको हम लोग कर लेते हैं. डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2b प्लस 1 स्क्वेयर, और यहाँ पे क्योंकि 5 के पास सिर्फ एक 2b प्लस 1 था, तो दैट मीन मुझे उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2b प्लस 1 को, उसको सेम करने के लिए. ठीक है, और इसके साथ मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना. माइनस 2b जो है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वही चीज़. अब इसमें आपके पास फिर आपके पास क्या रह जाएगा, 5 2s आर इट्स 10b प्लस 5 1s आर इट्स 5 माइनस 2b. डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज़, दैट इज़ 2b प्लस 1 स्क्वेयर. अच्छा जी, अब आपके पास 2b माइनस 10b माइनस 2b से आपके पास आंसर क्या रह जाएगा, 8b प्लस 5
डिवाइडेड बाय आपके पास जो रह गया है दैट इज़ 2b+1 स्क्वेयर, ये आपके पास आंसर रिमेनिंग रह गया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट सी। ओके जी, पार्ट सी इज़ h+5 डिवाइड बाई h² -6h -3h -6। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म है इसमें से अगर आप h कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में से तो आपके पास वो सेम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम सेम एलसीएम बन जाएगा। सो आप क्या कर लेंगे, h कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो h स्क्वेयर में से h कॉमन चला गया तो h रह गया, माइनस यहाँ पे क्या रह गया, 6 रह गया, -3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, h -6। अब h -6 एंड h -6 दे आर सेम, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ h। यहाँ पे h प्रेजेंट है, यहाँ पे h प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन मुझे इसको करने के लिए क्या करना है, h मल्टीप्लाई करना है, सेम आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमिनेटर। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ आपके पास रह गई है डिनोमिनेटर में, वो आपके पास रह गया है h इंटू h -6, न्यूमिनेटर में आपके पास रह गया h+5 और यहाँ से आपके पास रह गया -3h। अब आपके पास क्या बचा, 5 को आप पहले लिख लेते हैं, h -3h से आपके पास रह गया -2h एंड डिवाइडेड बाय h इंटू h -6। ये हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर रह गया ये हमारे पास ये रह गया। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट डी। ओके, इस केस में जब आपके पास 3 नंबर्स हैं और तीनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं डिनोमिनेटर्स की, तो हम क्या करते हैं कि तीनों को एलसीएम में ले लेते हैं और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स होती हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास एलसीएम में आपके पास क्या आएगा, आपके पास तीनों टर्म्स आ जाएंगी एलसीएम में, दैट इज़ m। अच्छा जी, यहाँ से आ जाएगा m-4 और आपके पास आ जाएगा m-3। अब न्यूमिनेटर में आपने क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर के साथ बारी बारी कंपेयर करना है। इसके पास m है, कौन सी दो चीज़ें नहीं है, ये और ये वाली ब्रैकेट नहीं है, सो दैट मीन 1 के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, m-4 एंड m-3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो क्या है, 2 है। 2 के साथ आप यू कैन सी दैट 2 के साथ आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में m-4 है। 2 के साथ क्या मिसिंग है, एक तो ये m मिसिंग है, दूसरा आपके पास क्या मिसिंग है, m-3 मिसिंग है। फिर जो लास्ट वाली टर्म आती है दैट इज़ 3। 3 के साथ क्या मिसिंग है, 3 के साथ आपके पास एक m मिसिंग है और एक m-3 मिसिंग है। सो हम लिखेंगे +3 और उसके साथ m लिखेंगे, m-3 उसके डिनोमिनेटर में है, हम लोग क्या लिखेंगे उसके साथ, m-4। अच्छा, अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m² -3m -4m और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, +4 3s are it's 12। अच्छा जी, अब ये 2m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m² एंड 2m मल्टीप्लाई विद दिस इट्स -6m और ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास बनेगा +3m² और ये जो नेक्स्ट टर्म है ये आपके पास बनेगी -12m। डिनोमिनेटर हम लिखेंगे एज इट इज़, दैट इज़ m इंटू m-4 और m-3। अब आप देखना है m² वाली टर्म्स जो है वो आपके पास कौन कौन सी हैं। एक तो m² ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास आ जाएगा m और सबके पॉजिटिव साइन है, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 6 m² आपके पास बन गया यहाँ से। नेक्स्ट आप देखते हैं m वाली टर्म्स कौन सी हैं। m की एक टर्म ये है -3m एंड -4m। -3m एंड -4 से -7 बन गया, -7 एंड -6 आपके पास बन गया -13, -13 एंड -12 आपके पास बन गया -25m, ठीक हो गया। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे -25m और जो लास्ट आपके पास बचा है दैट इज़ ओनली द नंबर दैट इज़
प्लस 12 और डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसकी ब्रैकेट्स ओपन करने की हमें कतई कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। m-4 एंड m-3 दिस इज़ योर